हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसके हबीब और आप देख रहे हैं एसके स्टडी फैमिली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फार्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है यानी एब्सेंट होता है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है, उस केस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आपको बता दूं, अगर आपने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड। व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, उसका मतलब क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स है लेकिन उनके बीच का कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ऐसे में कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन दिए गए हैं जिनके अनुसार हमें लॉ के अकॉर्डिंग देने हैं। ओके, फर्स्ट नंबर केस क्या है, केस ए में लिखा है ए एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोटेड टू द बिजनेस। X claims that he should get salary rupees 6,000 per month for his extra time spent। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है X बिजनेस में डबल टाइम देता है और 6,000 रुपये पर मंथ सैलरी का डिमांड करता है। तो इस केस में क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर हम लोग पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, एक्ट कितना है 1932 के हिसाब से जो लॉ है उसको हिसाब से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती है, चाहे वो ज़्यादा काम करे या ना। ओके, तो हम लोग जाने अगर एक्स ज़्यादा टाइम दे रहा है वाई से तो हम लोग क्या देखें ना, वो सैलरी डिमांड कर रहा था 6,000 का, तो डिमांड जो 6,000 का डिमांड कर रहा है सैलरी दिया नहीं जाएगा, क्यों, पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं था। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट ना हो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ना, एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट केस क्या है, y हैज प्रोवाइडेड ए कैपिटल ऑफ ₹50,000 whereas x प्रोवाइडेड ₹5,000 ओनली एज ए कैपिटल। कैपिटल y ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और x 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में। ओके, x हैज प्रोवाइडेड 10,000 एज ए लोन टू द फार्म और x ने क्या लोन दिया, बिजनेस यानी फार्म को लोन दिया है, 10,000 का लोन दिया है। व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई। लॉ कहता है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी मिलता है जब एग्रीमेंट हो। अगर एग्रीमेंट न लिखा में कुछ नहीं है तो ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ओके, और जो एक्स ने जो लोन दिया है, लोन का हम लोग जानते हैं लोन देने पर, बिजनेस को लोन देने पर 6% पर एनम का हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं कैपिटल पर, लेकिन एक्स जो लोन दिया है फार्म को उसको 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू हिज बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट टू इट। ओके, उसका मतलब क्या, एक्स चाहता है अपने बेटा जेड को फार्म में पार्टनर बनाना लेकिन वाई ऑब्जेक्ट करता है। तो ये सही है या गलत, वाई का ऑब्जेक्ट करना सही है। क्यों, हम लोग जानते हैं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर थर्ड पार्टी को, मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स है, अगर कोई चाहेगा सी अगर चाहेगा डी को एंट्री करेगा कहाँ, पार्टनरशिप फार्म में, मगर
वो खुद ही नहीं कर सकता है, सबका एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन लोगों का सहमति चाहिए, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होना चाहिए। अगर एग्री हो जाए तो एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ओके, हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो पार्टनर कैन एडमिटेड इनटू ए फार्म अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। दस जेड कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर अनलेस वाई गिव्स हिज असेंट टू इट। ओके, नेक्स्ट क्या है, वाई वांट्स दैट profit should be distributed in the ratio of capital, but X wants that it should be distributed equally. ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है, Y चाहता है प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में हो, मगर X चाहता है इक्वल रेशियो में हो, तो किसका सही है? ऑब्वियसली X का मानना सही है। क्यों? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल शेयर में ही डिवाइड किया जाता है, चाहे कैपिटल जितना भी इन्वेस्ट किया हो। ओके, तो एक्स का मानना सही है। ओके, वाई जो बोल रहा है क्या, कैपिटल रेशियो में डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट को, ये चीज नहीं है, वाई गलत है यहाँ। तो हम लोग लिख सकते हैं, in the absence of any specific agreement regarding distribution of funds, profit among the partners should be distributed equally। यानी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने के बाद, यानी नो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग जो बिजनेस में प्रॉफिट आए तो हम लोग इक्वली भाग करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।